मोदी जी का विरोध करना देश का विरोध करना। अच्छा, मोदी जी का जी विरोध हाँ, करना देश का विरोध। जी हाँ। अच्छा, मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। नहीं कर सकते। मोदी जी से सवाल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा। देश हित में काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सवाल करने का हक प्राइम मिनिस्टर से नहीं है। डॉलर कमजोर हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है। अच्छा, डॉलर कमजोर हुआ, बिल्कुल। रुपया मजबूत हुआ। निर्मला सीतारमण जी बोली है ना, हाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं बिल्कुल नहीं है बेरोजगारी। नहीं है बेरोजगारी। बिल्कुल नहीं है बेरोजगारी। महंगाई है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है महंगाई। टमाटर 10 रुपए किलो है, पता है ना? टमाटर 200 रुपए किलो हो जाए, 500 हो महंगाई जाए, महंगाई नहीं। अब लोगों का इनकम भी तो बढ़ रहा है। मोदी जी तो शादी करके छोड़ दिए। हाँ, मोदी जी भी तो शादी किए, हाँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर निभा सकते तो निभाइए, नहीं निभा सकते मोदी जी शादी करके छोड़ तो दिए। यही चीज गलत है ना। मोदी जी गलत करेंगे तो गलत बोलिए, ये नहीं कि चुप रहिए आप। हमारे साथ अभी एक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के समर्थक है। यूसीसी जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आना चाह रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, यूसीसी का, बहुत ही गलत कर रहे हैं। हाँ। इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। हाँ। अब तक मोदी जी जितना भी काम किए सब देश की भलाई के लिए किया और देश की तरक्की के लिए करे। जितना हाँ। भी कानून आ रहा है, एनआरसी का आया है, सीएए का आया, जो भी आया, हाँ। सब देश के हित में है। लेकिन जनता को मालूम नहीं, जनता मूर्ख बन रही है। चंद नेताओं के चक्कर में पड़ करके मूर्ख बन रही है कि विरोध करवाते हैं, पैसा दे के लोगों को बहकाते और विरोध करवाते हैं। मोदी जी का सपना है कि अखंड भारत बनाने का, और हम लोग इसी चीज में अपने देश का कानून का विरोध कर रहे हैं। कितने बुरी बात है ये, समझना चाहिए लोगों को कि क्यों विरोध करना। हमें को तो मोदी जी का सपना सबका साथ सबका विकास। अगर हम विरोध करेंगे तो सबका साथ कहाँ आएगा? और मोदी जी चाहते जो भी धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी कास्ट है, रिलीजन है, सब एक कानून के तहत आ जाए। सबका मामला यूसीसी कॉमन सिविल कोड, सबका एक कानून हो, सबके साथ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। चाहे आदिवासी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं। इसीलिए यूसीसी लाया जा रहा है। इसीलिए यूसीसी ले आया जा रहा है। बिल्कुल, एक कानून, एक देश, एक कानून। एक देश एक कानून। बिल्कुल। और अखंड भारत भी इसीलिए बनाया जा रहा है। बिल्कुल, अखंड भारत तो बनेगा ही, आज न कल तो अच्छा, बनेगा। अखंड भारत की हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र ही है। हाँ। अब क्या, भारत तो 5000 साल पहले से हिंदू राष्ट्र है। हाँ। ये आजकल जो लोग बोल रहे हैं हिंदू, ये तो नया नया बोल रहे हैं, बेचारे को मालूम नहीं है। भारत का जब से इतिहास पलट के देखिए, 5000 पहले ही से हिंदू राष्ट्र है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो मुगल क्यों आते, अंग्रेज क्यों आते, क्या लेने आते यहाँ? अब जैसे लोग बोलते 2014 के पास देश का विकास हुआ, ये गलत है। 2014 से पहले ही देश का विकास हुआ। 5000 साल पहले गोल्डन बर्ड्स बोला जाता था भारत को। तो कब बोला जाता था? मोदी जी के आने के बाद कि पहले बोला जाता था? ये तो लोग को मालूम नहीं, इसलिए बोल देते 2014 के बाद देश का नाम हुआ, ये हुआ, वो सब बेकार की बात है। पहले से देश का नाम। अखंड भारत में कौन सा कंट्री आता है? अखंड भारत में आएगा पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका आएगा, भूटान आएगा, बर्मा आएगा, अफगानिस्तान आएगा। हाँ। ये सब पूरे अखंड भारत में आएगा। और हमारे पास ताकत ज्यादा हो तो चाइना में भी जाएंगे, तो चाइना में भी दावा ठोकेंगे। तो अखंड भारत में सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्री है, तो भारत को नरेंद्र मोदी इस्लामिक कंट्री बनाना चाह रहे, हिंदू है राष्ट्र बनाना यही तो चाह रहे। समझना, इसलिए तो यूसीसी लाया जा रहा है ना, लोग का कंफ्यूजन दूर करने। जो अखंड भारत में इतने लोग आएंगे, हाँ। सबका एक कानून होगा, चाहे वो इस्लाम को फॉलो करने वाले हो, चाहे नॉन इस्लाम को फॉलो करने वाले। अपने मर्जी के हिसाब से जैसा भी रह सकता है। डेमोक्रेसी में हक है, आप किसी मजहब को फॉलो कीजिए, कोई किसी को मना नहीं करता। 18 साल के ऊपर आप अपना डिसीजन लीजिए, इसलिए आप इस्लाम को फॉलो करना आप कीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। जब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं रोक रहा, तो और किसकी मजाल है जो रोक दे? तो अखंड भारत में जो मुस्लिम कंट्रीज के बारे में आप बोलवाएंगे, उनको घर वापसी करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। जैसा अपनी उनकी आज़ादी होगी उस आज़ादी से रहेंगे। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रह रहे क्या? तो फिर जो नारा लग रहा है मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, लग सब रहा है। विरोधी है। बिल्कुल विरोधी है। अच्छा। मोदी जी का विरोध करना देश का विरोध करना। अच्छा, मोदी जी का जी विरोध हाँ, करना देश का विरोध। जी हाँ। अच्छा, मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। और मोदी जी का जो साथ देता है वो देशभक्त लोग हैं। तो विरोधी लोग मोदी जी से एकदम डर गए हैं, घबरा गए हैं। डरे वो लोग को गुमराह किया जा रहा है। चंद पैसे दे के विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस को भी, कांग्रेस है, जो भी पार्टियां हैं, मतलब कांग्रेस को भी गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर कांग्रेस है, अगर इतना अच्छा काम करने, क्यों हार रही बार बार? हाँ। 2014 में हारी, 19 में हारी, अभी हारी, क्यों हार रही? अगर जनता साथ है मोदी जी के, 140 करोड़ जनता, जिसमें कुछ जनता छोड़ के बाकी सब मोदी जी के साथ है। कुछ मतलब कितना? जो भटक गए हैं, जो बेचारे गुमराह हो गए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे कि घर वापसी कर ले वो। तो देश की जनता मोदी जी से सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती। मोदी जी से सवाल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा। देश हित में काम कर रहे हैं। अच्छा, उनका किसी का हक नहीं बनता सवाल करने का। तो ये लोकतांत्रिक देश है कि राजतंत्र? ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सवाल करने का हक प्राइम मिनिस्टर से नहीं है। आप बाकी दूसरे लोग से कीजिए।
तो आर्टिकल 19 का भी गला घोट दिया मोदी जी ने। नहीं गला घोटे, लोग को मालूम नहीं, उल्टी सीधी सवाल करके उनके काम में बाधा डालेंगे। तो क्या पूछेंगे, आम चूसे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आम चूसने की बात ही ना। आप ये बोलिए कि चाइना को कैसे सबक सिखाए, चाइना से कैसे आगे, आप ये सवाल कीजिए ना। आप आम चूसने की सवाल करेंगे तो ये कोई सवाल है? आप ही बोलिए। आप ये बोलिए कि हमारा हिंदुस्तान सुनिए, हमारा सैटेलाइट कैसे सबसे आगे जाए, इस बारे में सवाल कीजिएगा ना, कि आम चूसने के बारे में सवाल कीजिएगा। आप इस बारे में सवाल कीजिए कि हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में कैसे आगे बढ़े। तो देश की जनता बेरोजगारी पे सवाल कर सकती है? कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं, बिल्कुल नहीं है बेरोजगारी, नहीं है बेरोजगारी, बिल्कुल नहीं है बेरोजगारी। महंगाई है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है महंगाई। टमाटर 10 रुपए किलो है, पता है ना? टमाटर 200 रुपए किलो हो जाए, 500 हो जाए, महंगाई नहीं। अब लोगों का इनकम भी तो बढ़ रहा है। लोगों का इनकम आप देखिए, डॉलर कमजोर हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है। अच्छा, डॉलर कमजोर हुआ, रुपया मजबूत बिल्कुल। हुआ। निर्मला सीतारमण जी बोली है ना कि डॉलर कमजोर हुआ, रुपया मजबूत हुआ है। अच्छा, जी हाँ। एक 81 रुपीज है अभी डॉलर का रेट, है ना? 81 रुपीज है ना? बिल्कुल हाँ। और 81 डॉलर, 1 रुपया 81 डॉलर है ना? 1 रुपया नहीं, $1 81 रुपीज है। अच्छा, $1 81 रुपीज। तो ये जैसा कि निर्मला सीतारमण जी बोली थी कि डॉलर कमजोर हुआ, रुपया मजबूत हुआ, हम उन्हीं के बात को आपको बता रहे हैं। तो बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, सारे लोग काम कर, देखिए पुलिस वाले अपना ड्यूटी में लगे, आप अपना ड्यूटी में लगे, हम अपने काम में लगे, सबको अपने काम में लगे, वेंडर लोग अपना काम कर रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं, बिल्कुल नहीं है। काम करने वाले कोई बेरोजगारी, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। पहले सिलेंडर आता था 400 रुपए में, पहले देश गरीब था। अभी तो 200 में आता है। अभी पहले देश गरीब था भाई। अच्छा, अभी देश अमीर है, देश अमीर हो गया। बिल्कुल अमीर है। हमारा देखिए कितना जीडीपी बढ़ रहा है। अच्छा, जीडीपी बढ़ रहा है। 5वें नंबर में है पूरे विश्व के। आप जाके देखिए अमेरिका में कितना महंगाई है, रशिया में कितना महंगाई, हमारे भारत देश में 135 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, सरसों ऑयल, और अमेरिका में $4 का एक तेल बिक रहा है, एक पैकेट 1 लीटर सरसों तेल। तो पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? भाजपा तो पहले पाकिस्तानी नाम जिक्र करती है। हमें भाजपा से क्या मतलब? हम देश के नागरिक, आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं ना। अच्छा। या भाजपा का प्रवक्ता होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा। अच्छा। भाजपा वाले तो इस चीज में उलझाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस चीज में उलझा के रखना चाहते हैं भाजपा वाले। भाजपा के कुछ लोग, सारे लोग नहीं, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा, जिनको मोदी जी निकाल दिए है, जिनको बाहर का, जैसे नुपुर शर्मा, उनको मोदी जी निकाल दे, तो उनका समर्थक क्या करे? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो इसलिए बदनाम करते हैं ऐसे लोग मोदी जी को। अच्छा, अगर एक देश से कानून हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में शुक्ला नाम का एक लड़का है, वो आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर दिया, यानी कि देश के आदिवासी के ऊपर पेशाब। हाँ, आप बोल रहे हैं कि आदिवासी के ऊपर पेशाब के, कितने मुस्लिम लड़का लोग को एक बीफ के नाम पे मारा गया, पकड़ा गया। हाँ। आप इस बारे में पूछिए, बताइए। तो वही हम बता रहे हैं। आप इस बारे में तो लोग गलत कर रहे हैं ना। मोदी जी नहीं ना बोले तुम जाके पेशाब करो, तुम जाके बीफ के नाम पे मार दो। मोदी जी बोले तो बताइए आप मुझे कि वो पार्लियामेंट से खड़ा होकर बोल रहे तुम मारो जाके। मोदी जी बोल रहे, मोदी जी चुप है। मोदी जी तो एक्शन लिया गया उसको तत्काल। मोदी जी तो बजरंगबली की जय बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलना चाहिए। जो बजरंगबली भक्त है वो बोलेगा, जो अल्लाह अकबर का भक्त है वो अल्लाह अकबर बोलेगा। अच्छा, बिल्कुल बोलेगा, हर कोई बोल सकता। आप अगर यीशु मसीह के भक्त है, आप यीशु ये हालेलुया बोलिएगा। जिस हर किसी को अपना अपना हक है बोलने का, अपने मजहब के हिसाब से बोलने का। जिसको जय श्री राम बोलना बोले, आप जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं करा सकते कि तुमको बोलना ही बोलना है। या कोई मस्जिद के बाहर खड़ा होकर जय श्री राम बोल रहा है, या कोई मंदिर के बाहर खड़ा होकर अल्लाह बोल रहा है, ये गलत है। आप किसी को फोर्स नहीं करा सकते। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से खास करके एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। गलत बात, झूठ बात है। कौन बोल दिया टारगेट किया जा रहा है? आप बताइए। मुस्लिम समुदाय का बैठ दिखा रहे हैं ना आप। इसमें आप क्या आदिवासी लोग थे ना, ये वो लोग भी विरोध करे। आप उनके बारे में नहीं बोलिए कि आदिवासी आए विरोध करने। आप मुस्लिम समाज का पर्टिकुलर नाम लेके क्यों बोल रहे हैं? उसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिम 4-4 शादियां करता है। तो उससे क्या हुआ? उनके रिलीजन में है। इसी को तो खत्म करने की साजिश है। साजिश 4 शादी करे या 1 शादी का। हिंदू में क्या 4 शादी नहीं करते? कितने ऐसे हिंदू लोग 2-2 शादी की है, 3-3 शादी की है। नहीं है। कितने ऐसे क्रिश्चियन में है जो शादी की है। अच्छा। कितने ऐसे सिख में जो 2-2 शादी की है। धर्मेंद्र जी का आप उठा के देख लीजिए, 2 शादी की है कि नहीं की है? यस और नो? किए। फिर वो कौन है? मुसलमान है। इसी को खत्म करने की है। देखिए, आप अगर 4 शादी कीजिए या 1 शादी कीजिए, अगर आप निभा नहीं सकते कोई भी। मोदी जी तो शादी करके छोड़ दिए। मोदी जी भी तो शादी की है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर निभा सकते तो निभाइए, नहीं निभा सकते मोदी जी शादी करके छोड़ दिए। तो यही चीज गलत है ना। मोदी जी गलत करेंगे तो गलत बोलिए, ये नहीं कि चुप रहिए आप। तो सवाल करना चाहिए कि नहीं? यूसीसी के बारे में मत कीजिए। यूसीसी अच्छा कानून है और बहुत ही देश के लिए फायदेमंद है।
फायदेमंद बिल्कुल फायदेमंद है, देश के लिए फायदा। पुलिस वाले कितने खड़ा रहते हैं, इनके बेचारों को कितना दिक्कत हो, तो इनको भी इस कानून से फायदा मिलेगा। इनको ड्यूटी करना पड़ता, कभी वो विरोध कर रहा, कभी ये विरोध कर रहा। एक कानून जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित को मंदिरों में जगह मिल जाएगा पूजा करने के लिए? देखिए ऐसे भी मंदिर कौन जा रहा है अभी, ऐसे भी कितना लोग मस्जिद जा रहा है। आप जाके देखिए आगे में मस्जिद होगा, कितना लोग जा रहा है। ये सब बोलने की बात है, मंदिर में जगह मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा। हाँ। आपका अपना राइट है ना भाई, आप जाओ, जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। कोई जबरदस्ती आपको ठेल के जाए, चलो मंदिर चल, नहीं चलना है। दलितों, आदिवासियों को मंदिर घुसने नहीं दिया कौन जाता बोलता है? हम बोल रहे चलिए, हैं। हम लेके चलेंगे, हम घुसाएंगे साथ में, हाथ पकड़ के घुसाएंगे। आप एक को घुसाइएगा, बाकी नहीं। जिसके हाथों का लोग पानी नहीं पीते हैं वो मुजारी बना कौन देंगे। नहीं पीता है? मोदी जी तो सबके हाथ का पानी पीते हैं। ये तो झूठ बात है भैया। इक्का दुक्का केस होता है, एक दो इंसिडेंट मानते हैं ना? एक दो इंसिडेंट गलत कहाँ नहीं होता। पॉजिटिव है जहाँ नेगेटिव है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है। मानते क्यों नहीं मानेंगे? जहाँ 302 का कानून है कि नहीं है, मर्डर करेगा लगेगा, लेकिन फिर भी क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कानून को बस्ता में जाके डाल दिए, ऐसा नहीं ना। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा, जो सही करेगा उसको इनाम मिलेगा।